जय हिंद दोस्तों। तो जहां ट्रंप का चमचा प्यारा परिंदा लुटनिक फिर से अपने पंख फड़फड़ाने शुरू कर चुका है। इस बार एक इंटरव्यू में ये कहता है भारत, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, यूएस को फिक्स करने की जरूरत है। स्विट्जरलैंड जैसा छोटा देश या यूएस को आंखें कैसे दिखा सकता है? उसकी ऐसी हिम्मत कैसी हुई कि उसने यूएस को अपनी मार्केट एक्सेस देने से मना कर दिया? तो भाई यहाँ पर उनकी मर्जी। क्या यूएस ने सारी दुनिया खरीद रखी है कि जो यूएस चाहेगा वही होगा? दूसरी बात, ये तो बोल रहे थे कि भारत पे टैरिफ इसलिए हैं क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है जिससे रशिया को वॉर के लिए फंडिंग होती है। अब ये बंदे खुद ही दुनिया के सामने ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये टैरिफ इसलिए हैं कि भारत अपनी मार्केट एक्सेस यूएस को नहीं देना चाहता। सच खुद ब खुद ही इन बोलते पोपट के मुंह से निकल गया। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा बोलना भी नुकसानदेह होता है। ट्रंप के बंदे खुद ही ट्रंप की धोती खोल रहे हैं। बट यहाँ पर भारत का पक्ष बिल्कुल साफ है। वो इनका जेनेटिकली मॉडिफाई भुट्टा नहीं खरीदेगा। टैरिफ चाहे 50% हो या 100%, या H1B वीजा पे फीस बढ़ाए या इस वीजा को रद्द करे, चाहे भारत में अपनी IT सर्विसेज बंद करे, भारतीयों के खिलाफ रेसिज्म फैलाए ताकि यूएस में भारतीयों के ऊपर हमले हों, पाकिस्तान बांग्लादेश के पपेट्स को हथियार पैसा दें, भारत के खिलाफ उकसाएं। यूएस चाहे यहाँ पर जो भी करे, बट भारत यहाँ पर झुकने वाला नहीं। भारत यहाँ पर अपनी सॉवरेनिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। दूसरी ओर ब्रिक्स तो मजबूत होगा, अपनी करेंसी भी निकालेगा जिससे कि इनका डॉलर गिरेगा ही गिरेगा। ये लोग चाहे जो भी करें, नुकसान इनका ही होगा। इससे दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ेगी जिसका असर चाहे अब ना सही बट आने वाले वक्त में भयंकर असर देखने को मिलेगा, जिसके जिम्मेदार ये ट्रंप और उसकी रेसिज्म से भरी टीम होगी। ट्रंप जहां पर जो डेमोक्रेटिक देश हैं जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है उनको यूएस का दुश्मन बना रहे हैं। दूसरी ओर जो देश तानाशाह हैं जिनकी इकोनॉमी गड्ढे में बैठी है, जो देश कभी भी दिवालिया हो सकते हैं, उनको अपने पास ला रहा है। भारत के IT वर्कर्स को निकाल रहा है जिन्होंने अमेरिकन IT को दुनिया भर में फैला दिया। तो क्या अब ये जिहादी इनकी IT संभालेंगे? अब अमेरिकन ITs सॉफ्टवेयर कटिंग एज हार्डवेयर की जगह जिहादी बनने की ट्रेनिंग देंगी। ट्रंप ने यहाँ जेलेंस्की को $90 बिलियन के हथियार थमा दिए। दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन रशिया के फ्रीज किए गए पैसे में से 150 बिलियन यूरो जेलेंस्की को देगा कि जाओ इस युद्ध को रुकने मत देना। ये देश जहाँ पर आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं। इसके रिस्पॉन्स में रशिया लगातार यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। रशिया ने यूक्रेन पर 650 के करीब ड्रोन फेंके। यूक्रेन में हर तरफ तबाही ही तबाही है। ये देश खुद कुछ नहीं करेंगे। रशिया इनके देशों में ड्रोन भेजता है, अपने फाइटर जेट्स उड़ाता है। ये देश चुप हैं क्योंकि अगर ये देश खुद कुछ करेंगे तो नुकसान इनका ही होगा। इसके रिस्पॉन्स में रशियन मिसाइल्स इनके शहरों पे गिरेंगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे कि ये जंग हमारी तो थी ही नहीं। फिर इन्हीं देशों के लोग इनकी कुर्सी के पीछे पड़ जाएंगे। सिर्फ बेवकूफ जेलेंस्की को पैसा और हथियार दो और इन सब में सिर्फ यूक्रेनियन ही मरें। इसके बदले में जेलेंस्की से जितनी हो सके यूक्रेन की जमीन खरीद लो। ट्रंप यहाँ पर तुर्की के डिक्टेटर एर्दोगन से डील करता है कि ये लो F-35, मुझे भी तो अपने लोगों को दिखाना है कि मैंने देखो अमेरिकी हथियार बेचे। भले ही तुर्की के पास रशियन S-400 है। यहाँ पर रशिया भी ईरान से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील करता है। ईरान एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के हेड मोहम्मद इस्लामी मॉस्को में रशिया के साथ डील करते हैं। इस $25 बिलियन की डील में रशिया 2040 तक ईरान में 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा। यानी कि इस डील के जरिए ईरान ने रशिया के जरिए 2040 तक अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर लिया है और यूएस और इजराइल को ये मैसेज दे दिया है कि अब ईरान के ऊपर कोई भी कार्रवाई सोच समझ कर करना क्योंकि वहाँ रशिया खड़ा है। दूसरी ओर एक और पाकिस्तान ट्रंप के साथ ये डील करते हैं और बलूचिस्तान को ट्रंप को बेच देते हैं। वहीं अमेरिका का मित्र इजराइल पाकिस्तान के एक तेल के टैंकर के ऊपर हमला करता है, जिसके बाद हूतीस पाकिस्तान के 24 इस टैंकर पर मौजूद लोगों को बंदी बना लेता है। फिर बड़ी मुश्किल से नेगोशिएशन करके पाकिस्तान अपने इन बंधकों को रिहा करवाता है। यानी कि पाकिस्तान ने यहाँ पर सऊदी अरेबिया को हूती से बचाने के लिए जो डील की थी, वहाँ हूतीस उल्टा पाकिस्तान के लोगों को ही बंधक बना लेते हैं और इजराइल इनको ठोकता है वो अलग से। यहाँ पाकिस्तान अपने लोगों को तो हाथ पैर जोड़कर किसी तरह से हूती से बचाता है,
ये लोग सऊदी अरेबिया को तो हूती से क्या ही बचाएंगे। पाकिस्तान ने यहाँ ये डील भारत को चिढ़ाने के लिए की थी कि देखो हमारे साथ सऊदी अरेबिया खड़ा है, अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो ये सऊदी अरेबिया पे हमला समझा जाएगा। वहीं भारत से भी ये खबरें निकल कर आ रही हैं जिसमें कि भारत के पेट्रोलियम एंड गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ये बताया कि अंडमान निकोबार के कुएं से विशाल नेचुरल गैस के भंडार मिले हैं, जिसकी डिस्कवरी अंडमान के पूर्व से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर हुई है। जिसके बाद शेल, एक्सोम, भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियां ये पता लगाएंगी कि ये गैस के भंडार कितने बड़े हैं। भारत यहाँ पर अपनी नेचुरल गैस की आपूर्ति सबसे ज़्यादा कतर से ही करता था। अगर ये नेचुरल गैस के भंडार वाकई में ही बहुत बड़े होते हैं तो इससे अरब के देशों पर गाज गिर सकती है। जय हिंद, जय भारत।